अमरावती जिले के तिवसा तहसील के छोटे से गांव जहांगीरपुर में स्थित हनुमान मंदिर काफी जागृत और ऐतिहासिक है। इसका इतिहास लगभग 400 वर्षों से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां स्वयं हनुमान जी धरती से प्रकट हुए थे। इसी कारण ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया है। इस मंदिर की ख्याति केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी को स्वप्न में महारुद्र हनुमान जी के दर्शन हुए थे, जिसके बाद वे वर्ष 1979 में पहली बार यहाँ दर्शन के लिए आई। उन्होंने मंदिर को 11 किलो चांदी का मुकुट भेंट स्वरूप अर्पण किया। बाद में मंदिर ट्रस्ट ने उस मुकुट को और बड़ा और भव्य स्वरूप दिया। इसके अलावा सिने अभिनेता मनोज कुमार ने भी वर्ष 1995 में इस मंदिर में दर्शन किए। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद हनुमान जी को रुक्मिणी माता के दर्शन की इच्छा हुई। भगवान कृष्ण ने उन्हें कौंडन्यपुर भेजा। रुक्मिणी माता से मिलने के बाद उन्होंने हनुमान जी से वहीं रुकने का आग्रह किया, जिसके पश्चात हनुमान जी जहांगीरपुर में स्थायित्व को आए और यहीं वास किया। हे जे मंदिर आहे, इथली मूर्ती जी आहे महारुद्र मारुतीची, ती अति प्राचीन आहे आणि ते स्वयं प्रकट झालेली आहे जमिनीमधून। आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये लाखो परिवारांचे कुलदैवत म्हणून ते प्रख्यात झालेले आहे। पूर्ण हिंदुस्थानातच नव्हे तर हिंदुस्थानाच्या बाहेरून सुद्धा, परदेशातून सुद्धा लोक महारुद्र मारुतीच्या दर्शनार्थ जहांगीरपूरला येतात। सिनेस्टार हेमा मालिनीजी, मनोज कुमारजी हे इथले परम भक्त आहे। आपले रामानंद सागरचे चिरंजीव प्रेम सागर हे तर आपल्या पत्नीच्या सोबत जवळपास 5 आठवडे एकसारखे जहांगीरपूरला शनिवारी येऊन दर्शन घेऊन गेले। या मंदिरात असं वैशिष्ट्य आहे की इथे येणाऱ्या सर्व भाविकांची कशी जी काही इच्छा असेल ते मारुती पूर्ण करते आणि त्याला ताबडतोब प्रचिती मिळते। आणि त्याच्यामुळे इथं आलेला कोणताही भक्त एकदा जर जहांगीरपूरला आला तर तो नेहमीच्यासाठी तिथला परमानंट भक्त, कायमचा भक्त म्हणून सिद्ध होते। आणि त्याच्यामुळे आमच्या इथे जवळपास लाखो लोक दरवर्षी मारुतीच्या दर्शनाला येत असल्यामुळे गर्दी वाढून राहिलेली आहे।